फ्रैंकलिन काउंटी, ईस्ट पॉइंट, फ्लोरिडा। एक कपल सुबह सुबह फिश पॉन्ड की ओर जा रहा होता है और रास्ते में उस कपल को ईस्ट पॉइंट पे एक डेड बॉडी दिखाई देती है। जो डेड बॉडी एक फीमेल की थी। बॉडी की हालत बहुत खराब थी। तुरंत कपल ने शेरिफ को कॉल किया और शेरिफ तुरंत क्राइम सीन पे पहुंचता है। जब शेरिफ क्राइम सीन पे पहुंचते हैं और बॉडी को देखते हैं तो बॉडी की हालत बहुत ज़्यादा खराब होती है। बॉडी के ऊपर सर से लेके पैर तक ब्रूजेस के निशान थे। बॉडी को पहचानना बहुत मुश्किल हो रहा था। फेस, स्टमक, अपर बॉडी, हर जगह बहुत ही खतरनाक ब्रूजेस के निशान थे और फेस, स्टमक और लेग्स पे कई जगह कट के भी निशान थे। तुरंत बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। पोस्टमार्टम में पता चला कि डेथ का रीज़न एक्सटेंसिव टॉर्चर है। मरने से पहले उस इंसान को बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया गया है, यहाँ तक कि मरने से पहले उसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट भी किया गया है। इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला कि उस लड़की का नाम आइलन साइडन था, जो कि 31 साल की थी। कौन थी आइलन साइडन और उसके साथ ये सब क्यों हुआ, यही सब जानेंगे आज के इस वीडियो में। आइलन साइडन और उसकी बड़ी बहन फ्रांचेस्का साइडन, दोनों बहन एक साथ रहा करती थी और 2016 में ये लोग मायामी से लॉस एंजलिस शिफ्ट हुए थे। इनकी माँ को कैंसर और फादर को हार्ट अटैक की वजह से दोनों की मौत हो गई। उनके अलावा इन दोनों का इस दुनिया में कोई नहीं था। जब आइलिन थोड़ी बड़ी हुई तो अपनी बहन से अलग होकर ये अपने सेपरेट अपार्टमेंट में रहने लगी और एलए में ही काम करती थी लैंड ब्रोकर का। और एलए में ही उसकी मुलाकात हुई जैक से, जैकरी एबल। जैक और आइलिन एक दूसरे को बचपन से जानते थे। जो जैक था वो भी पहले मायामी में ही रहा करता था। बचपन में ये दोनों एक साथ स्कूल में पढ़ते थे। बाद में जैक एलए शिफ्ट हो गया और जब आइलिन एलए आई तो उसकी मुलाकात जैक से एक बार फिर हुई और वो दोनों एक दूसरे को डेट करने लगे। जैक और आइलिन एक दूसरे के साथ काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड किया करते थे। जैक का एक दोस्त था माइक, जो कि एक सेलर था, और एक बार जैक ने अपने दोस्त की बोट पे आइलिन को इन्वाइट किया। जब पहली बार माइक ने आइलिन को देखा तो माइक कुछ सोचने लगा। माइक और जैक एक दूसरे को कई साल से जानते थे और माइक को पता था कि जैक की लाइफ में एक और लड़की है जिसका नाम था क्रिस्टीना, और जैक और क्रिस्टीना अभी तक एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में थे। जैक ने आइलिन के साथ अपना रिलेशनशिप स्टार्ट किया था बिना क्रिस्टीना से ब्रेकअप किए हुए, और ये बात माइक को बहुत अजीब लगी। माइक जान चुका था कि जैक की लाइफ में दो लड़कियां हैं, क्रिस्टीना और आइलिन। क्रिस्टीना और जैक भी माइक के साथ उस बोट पे बहुत ज़्यादा पार्टी किया करते थे, बहुत ज़्यादा वक्त उस बोट पे ही बिताया करते थे, और माइक क्रिस्टीना को बहुत अच्छी तरीके से जानता था। माइक का कहना ये था, क्रिस्टीना बहुत ही पॉजिटिव और मैनिपुलेटेड लड़की है, वो बहुत ज़्यादा जैक को कंट्रोल करके रखती है। जैक और क्रिस्टीना सिर्फ बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड नहीं थे, वो बिजनेस पार्टनर भी थे। जैक और क्रिस्टीना का एक बिजनेस था, वो पुरानी गाड़ियाँ खरीदते थे और बेचते थे, और वो दोनों इस बिजनेस से पार्टनर्स थे। जब आइलिन जैक के साथ रिलेशनशिप में आई तो कुछ दिनों के बाद ही पता चल रहा है कि जैक और क्रिस्टीना का भी अफेयर चल रहा है। वो दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं और आइलिना को इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। वो जैक को कई बार बोल चुकी थी क्रिस्टीना के साथ ब्रेकअप करने के लिए, लेकिन जैक चाह कर भी क्रिस्टीना के साथ ब्रेकअप नहीं कर पा रहा था। पहला, वो बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव है और बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है, और दूसरा कि जैक की वो बिजनेस पार्टनर है। जब एक बार जैक ने उसको बोला कि मैं तुमसे ब्रेकअप करना चाहता हूँ, तो क्रिस्टीना ने सामने से एक ऑफर दिया, क्योंकि क्रिस्टीना भी जानती थी कि जैक किसी और से मिल रहा है, किसी और को डेट कर रहा है। तो उसने जैक को ऑफर दिया कि हम लोग ट्रिपल रिलेशनशिप में आ जाते हैं, मतलब एक रिलेशनशिप में 3 लोग। जैक को ये बात बहुत अजीब लगी, लेकिन जब उसने आइलिन को ये बात बताई तो पहले तो उसने मना कर दिया, लेकिन रिपोर्ट्स की माने तो आगे चल के आइलिन इस रिश्ते में आने के लिए राज़ी हो गई थी, क्योंकि आइलिन की भी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और वो जो जॉब कर रही थी वो जॉब भी उसके हाथ से चली गई थी। और आइलिन आगे चल के जैक और क्रिस्टीना के साथ ही, उनका जो बिजनेस था उनके साथ ही काम करने लगी थी, और आइलिन को भी शायद लगा कि इस रिलेशनशिप को एक चांस देना चाहिए। पहले कुछ दिन तो ये रिलेशनशिप बहुत अच्छा चला, आपस में तीनों बहुत ज़्यादा पार्टीज कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, एक साथ एक दूसरे के साथ वक्त बिता रहे थे। लेकिन धीरे धीरे इन लोगों के बीच जेलसी बढ़ने लगी। जैक किसी को टाइम देता था, किसी को नहीं। इस बात को लेकर आइलिन और क्रिस्टीना के बीच बहुत ज़्यादा झगड़े होने लगे, और माइक की माने तो झगड़े यहाँ तक होते थे कि उन दोनों के बीच हाथापाई तक से होती थी। कई बार माइक ने इन दोनों की आंखों के नीचे ब्रूजेस के निशान देखे। ये रिलेशनशिप इतना टॉक्सिक हो गया था, उसके बावजूद पता नहीं क्यों आइलिन इस रिश्ते में रहना चाहती थी, और जैक चाहकर भी क्रिस्टीना के साथ ब्रेकअप नहीं कर सकता था। उसे अपने बिजनेस की चिंता थी, और आइलिन ने जब ये सब बात अपनी बड़ी बहन फ्रांचेस्का को बताई तो फ्रांचेस्का का दिमाग खराब हो गया। उसने इसको बोला कि तुम क्या कर रही हो, इस तरह तुम अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दोगी, तुरंत जैक से ब्रेकअप करो और वहाँ से निकलो। और ये सब बात सुनकर जब आइलिन जैक से ब्रेकअप करने गई तो जैक उससे ही मैनिपुलेट करने लगा, उससे ही मनाने लगा कि आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। हमने अपने इस रिश्ते को ज़्यादा टाइम नहीं दिया और उसने आइलिन को एक रोड ट्रिप पे ले जाने का फैसला किया, और आइलिन भी इसकी बात मान लेती और ये दोनों एक रोड ट्रिप पे निकल जाते हैं।
और जब ये बात क्रिस्टीना को पता चलती है तो वो गुस्से में आग बबूला हो जाती है। वो जैक को बहुत ज़्यादा कॉल करती है, उसे बहुत गंदी गंदी गालियाँ देती है, उसको मैसेज करती है, बहुत ज़्यादा गंदे गंदे मैसेजेस करती है, लेकिन जैक इसके मैसेजेस को कोई रिप्लाई नहीं देता है। फिर जब क्रिस्टीना का गुस्सा शांत होता है तब जैक उसके मैसेज का रिप्लाई देता है और क्रिस्टीना कहती है तुम लोग वापस आ जाओ, मैं तुम लोगों से गुस्सा नहीं हूँ। जैक को लगा कि क्रिस्टीना का दिमाग सही हो गया है, तो वो इन दोनों के साथ क्रिस्टीना को भी इनवाइट कर लेता है इस ट्रिप पे, और बाद में क्रिस्टीना भी इन लोग के साथ ज्वाइन हो जाती है इस ट्रिप पे। देर सब कुछ बहुत अच्छा चलता है, लेकिन आगे जाके वही प्रॉब्लम्स फिर से होना शुरू हो गई जो पहले हो रही थी इन तीनों के बीच में। लेकिन फिर भी प्रॉब्लम्स इतनी नहीं बढ़ती और ये लोग इंजॉय करते रहते। और आगे चल के फ्लोरिडा में एक मोटेल है स्पोर्ट्समैन लॉज, वहाँ के रूम नंबर 15 में लोग रुकते हैं और दिन भर ये लोग पार्टी करते हैं। पास के एक वाइन शॉप से जाके ये लोग दारू लेते हैं, वोडका लेते हैं और दिन भर पार्टी करते हैं। और ये लोग 2 दिन उस लॉज में रुकते हैं। तीसरे दिन सुबह ये लोग अपने दोस्त माइक की बोट पे पहुंचते हैं। माइक की बोट पे सिर्फ 2 लोग पहुंचते हैं, जैक और क्रिस्टीना। जब माइक इनसे पूछता है कि आइलिन कहाँ है तो वो लोग ये बोलते हैं कि ट्रिप के बीच से ही आइलिन वापस चली गई, और वो लोग बोट पे ही रुक जाते हैं। जब क्रिस्टीना इन दोनों के आसपास नहीं होती है तब माइक जैक से पूछता है कि क्या हुआ है, तुम बहुत ज़्यादा परेशान लग रहे हो, हुआ क्या है। जैक ये बताता है कि क्रिस्टीना ने आइलिन को जान से मार दिया। जैक आगे क्या हुआ है वो सब कुछ नहीं बताता है और ये लोग रात तक उस बोट में ही रुकते हैं। और जब रात होती है तो क्रिस्टीना और जैक सो रहे होते हैं और माइक ने इन दोनों की फ़ोटो ले ली सोते वक्त। और उसके बाद माइक मिलता है क्रिस्टीन के जो फादर थे उनसे, इनका नाम था कर्नल टोनी अराहो, और वो उनसे जाके मिलता है और उनको सब बात बताता है कि क्या क्या हुआ है और क्रिस्टीना ने कैसे आइलिन का मर्डर किया है। और उसके फादर और माइक तुरंत शेरिफ स्टेशन जाके ये सब कंप्लेंट लिखवाते हैं, उनकी बेटी के हाथों किसी का मर्डर हो गया है। और अगले दिन 23 अप्रैल 2018 को ईस्ट पॉइंट से आइलिन की लाश मिलती है। लाश की कंडीशन बहुत बुरी थी, सर से लेके पैर तक उसकी बॉडी पे ब्रूजेस थे, हर जगह कट के निशान थे और उसे सेक्सुअली असॉल्ट किया गया था। और जिस मोटेल में वहाँ पे ये लोग रुके थे और जब क्लीनिंग स्टाफ रूम नंबर 15 की सफाई करने गया, उस कमरे में क्लीनिंग स्टाफ ने जो देखा वो देख के दंग रह गया और तुरंत शेरिफ को कॉल किया गया। जब शेरिफ उस मोटेल उस कमरे में पहुंचा तो उन्होंने जो देखा वो देख के वो दंग रह गए। जो उस कमरे में जो बेड था पूरा बेड खून से सना हुआ था, बाथरूम में भी खून के निशान थे, बाथरूम में जो कर्टन रॉड होता है उसके ऊपर भी खून के निशान थे, वहाँ पे लकड़ी के टुकड़े पड़े हुए थे उसके ऊपर भी खून के निशान थे, और जो बेड के आसपास की जगह थी वहाँ पर भी खून फैला हुआ था। किसी को समझ में नहीं आया कि वहाँ पे हुआ क्या था। जब इस ब्लड का डीएनए टेस्ट करवाया गया तो ये आइलिन के साथ एग्जैक्ट मैच हो गया। उसके बाद माइक और क्रिस्टीना के फादर ने जो कंप्लेंट लिखाई थी उसकी मदद से इन दोनों को अरेस्ट किया गया माइक की बोट पर से, और 6 सालों तक ये केस लटका रहा। 6 सालों तक ये केस कोर्ट में पहुंचा ही नहीं। शायद जो क्रिस्टीना के फादर थे वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल थे और उनके इन्फ्लुएंस की वजह से ये केस 6 सालों तक लटकता रहा। उसके बाद 6 साल बाद जब ये केस कोर्ट में गया तब जाके पता चलता है कि उस कमरे में हुआ क्या था। माइक के ऊपर 1st डिग्री और क्रिस्टीना के ऊपर 2nd डिग्री मर्डर के चार्जेस लगाए गए। और उसके बाद क्रिस्टीना ने बताया कि उस रात उस कमरे में हुआ क्या था। क्रिस्टीना के मुताबिक ये 3 दिन से पार्टी करके बहुत थक गए थे, उस रात उस कमरे में ये लोग बस रेस्ट कर रहे थे। फिर जैक और क्रिस्टीना के बीच में कुछ कहा सुनी होने लगी। उन तीनों का जो रिश्ता चल रहा था उस चीज़ को लेकर क्रिस्टीना को लगता था कि आइलिन की वजह से इसका जो रिश्ता था जैक के साथ वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका। क्रिस्टीना के मुताबिक उस रात जैक बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गया। उसके बाद जैक और आइलिन का झगड़ा स्टार्ट हो गया और जैक आइलिन को बाथरूम में लेके गया। बाथरूम का जो रॉड होता है, जो कर्टन रॉड होता है, वो निकाल के उससे आइलिन को मारने लगा। इतना मारा कि बाथरूम में ही उसका बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो चुका था। और क्रिस्टीना वहाँ गई, वहाँ से किसी तरीके से आइलिन को लेकर आती है बेडरूम में, और बेडरूम में आके उसके बाद भी जैक उसको मारना। उसकी गाड़ी में एक क्रिसमस ट्री का लकड़ी का टुकड़ा रखा हुआ था, वो लकड़ी का टुकड़ा लाकर उससे आइलिन को मारने लगा। और आइलिन को लकड़ी के टुकड़े से इतना मारा कि ऑलमोस्ट लेफ्ट साइड के जो रिब्स होते हैं पूरे उसके टूट गए थे और राइट साइड के भी 3-4 रिब्स टूट गए थे। ये सब बातें पोस्टमार्टम में फेस के ऊपर भी मल्टीपल टाइम्स अटैक किया गया, उसके पूरे दांत टूट गए थे। हेड और चेस्ट के ऊपर भी मल्टीपल टाइम्स अटैक किए गए, उसके पूरे होठ फट गए थे। इतना ही नहीं, उसी लकड़ी की स्टिक से जैक ने आइलिन के साथ सेक्सुअल असॉल्ट किया। उस लकड़ी की स्टिक को जैक ने उसके प्राइवेट पार्ट्स में डाल दिए थे। इस वजह से उसके अंदर बहुत ज़्यादा इंटरनल ब्लीडिंग्स होने लगी थी। उसके बाद भी जैक रुका नहीं, उसके बाद भी जैक उस लकड़ी के टुकड़े से उसके ऊपर अटैक करता रहा। इसको लगा जब ये मर गई है तब जाके ही रुका। और क्रिस्टीना ने उसके बाद जैक की मदद करी बॉडी को ठिकाने लगाने में।
लेकिन बॉडी को ठिकाने लगाते वक्त इन लोगों को शायद किसी ने देख लिया था। उसके बाद ये दोनों तुरंत जाते हैं माइक के पास और माइक को बोलते हैं कि आइलैंड ट्रिप को बीच में ही छोड़ के चली गई। जब जज ने क्रिस्टीना की ये बातें सुनी तो पूरा कोर्ट शॉक हो गए जिस तरीके से क्रिस्टीना ने इन सब बातों को बताया था। इस तरीके से डॉक्टर ने डिस्क्राइब किया कि अगर कोई गाड़ी किसी इंसान को टक्कर मार दे उसके बाद ऐसी इंजरीज होती है, जिस तरीके से जैक ने आइलैंड के साथ किया था। लेकिन यहाँ पर जैक कुछ अलग कहानी बता रहा था। जैक के मुताबिक उसके साथ ये सब क्रिस्टीना ने किया था। जैक को आइलिन से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, प्रॉब्लम क्रिस्टीना को थी आइलिन से। वो भला ये क्यों करेगा, लेकिन जो बाथरूम में कर्टन रॉड थे उसके ऊपर से जैक की उंगलियों के निशान मिले थे और इस वजह से जैक को ही मेन कल्प्रिट माना गया। जैक को उम्र कैद की और क्रिस्टीना को उसकी मदद करने के लिए 25 साल की सजा सुनाई गई। लेकिन क्या हुआ था उस कमरे में? जैक ने आइलिन को मारा या क्रिस्टीना ने आइलिन को मारा या इन दोनों ने मिलकर आइलिन को मारा और एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, ये कोई नहीं जानता।